रोमियो की किताब, अगर आपके पास पवित्र बाइबल है, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। विश्वास करने से कार्यकारी होता है, ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यानी कि जब जब इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां धर्मी और अधर्मिकता और विश्वास के बारे में लिखा है, और यहां इसकी हेडिंग ये है कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता आती है। पहले विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसता है, ये दूसरी बात है। विश्वास के द्वारा धार्मिकता आती है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता आती है। बोलिए सारे, विश्वास के द्वारा धार्मिकता आती है। अगर धर्मी बनना है तो विश्वास करना पड़ेगा, अगर धर्मी बनना है तो विश्वास करना पड़ेगा। उससे पहले हमने यह बताया था, अगर आप पिछली बार में देखोगे, कि विश्वास है क्या और वो कैसे करना है, किस पे करना है, और आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है। देखिए, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह फिर से आने वाला है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों को चंगा करता है, जिंदा कर देता है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं बीमारों को चंगा करता है, उसके नाम से गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं, उसके नाम से अंधे देखना शुरू करते हैं। दुष्ट आत्मा भी सेम ऐसा ही विश्वास करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है, यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला है, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर देता है, यीशु मसीह अंधों को देखने के लिए रोशनी देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलने के लिए बल देता है, उनको चंगा कर देता है, बीमारों को, कोड़ियों को शिफा देता है। दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही विश्वास करती है। पर फिर आपके विश्वास में दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है? आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है? ये बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि मेरे विश्वास में शैतान के विश्वास में क्या फर्क है, मेरे विश्वास में दुनिया के विश्वास में क्या फर्क है, मेरे विश्वास में दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए उसने वो सारा दुख उठाया जो क्रूस पे उसने उठा लिया, उस दुख को उसने मेरे लिए उठाया, और मैं उसके लहू में अपने पापों को धोता हूं। हालेलुया। मैं उसके लहू में अपने पापों को धोता हूं। और यहां परमेश्वर के वचन में हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अगर विश्वास करोगे तो आपके अंदर लहू की ताकत एक्टिवेट होती है। समझ रहे हो? अगर विश्वास करोगे तो आपके अंदर यीशु मसीह के लहू की ताकत एक्टिवेट होती है, उसकी सामर्थ्य एक्टिवेट होती है, धार्मिकता एक्टिवेट हो जाती है। अगर विश्वास नहीं करोगे तो वो डीएक्टिवेट है, पहले से ही वो बंद पड़ी है। अब उसको शुरू करने के लिए आपको विश्वास करना है, क्योंकि इंसान तो हम पहले भी थे, सांस तो पहले भी लेते थे, जिंदगी तो पहले भी जी रहे थे, सब कुछ कर ही रहे थे। जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो, आप चंगे भले भी होंगे तो फिर चंगा भला इंसान बोलेगा मुझे यीशु मसीह की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि विश्वास करने से उसके लहू की ताकत आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है। जो भी विश्वास करता है, अगर एक बीमार आदमी विश्वास करता है कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं और उससे प्रॉपर सुसमाचार मिलता है, तो वो लहू की ताकत उसके अंदर एक्टिवेट होती है और उसको बीमारी से आजाद कर देती है। बस इतना सा फार्मूला है, जिसको समझने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। पर बिल्कुल सिंपल बात है कि परमेश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा नियम बनाया, एक ऐसा रास्ता इंसान के लिए खोल दिया कि जो कोई यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करता है, जो कोई ये विश्वास करता है कि उसका लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, वो प्रायश्चित आ जाता है उसके जीवन में, और वो पाप से आजाद हो जाता है। वो उसके लिए धार्मिकता गिनी जाती है। हालेलुया। उसके लिए क्या गिना जाता है?
धार्मिकता गिनी जाती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप चाहे किरमची रंग के क्यों ना हो, सुर्ख लाल रंग के क्यों ना हो, वो उनको धो के हिम से भी अधिक श्वेत बना देता है। कब? जब आप ये विश्वास करते कि उसके लहू से मेरे पाप धोए गए हैं। चाहे आपने जितने मर्जी गुनाह किया हो, आपने जानबूझ के गुनाह किए हो, आपने अनजाने में गुनाह किए हो, लेकिन जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, उसके लहू से मेरे पाप धोए गए हैं, उसके लहू से मेरे पाप धोए गए हैं, तो वो प्रायश्चित की ताकत एक्टिवेट हो जाती है और वो कार्यकारी हो जाता है। उसी समय वो काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। उसी समय वो काम करना शुरू कर देता है जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, यीशु का लहू मेरे लिए है। इसलिए हम बार बार कहते हैं पापियों को, बार बार उन लोगों को, बीमारों को, जिनके लिए हॉस्पिटल में दुआ करने के लिए जाते हैं, उनको कहते हैं भाई तेरे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। प्रभु के दास यही बोलता, तेरे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तो ये विश्वास करके उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तो वो बीमार उसी वक्त चंगा हो जाता है। आप चाहे जाके आजमा के देख लेना इस बात को। जब आप बीमार के पास जाओगे, उसके लिए दुआ करके आओगे, हो सकता है वो ठीक हो ना हो, लेकिन जब आप उसको ये समझाओगे कि तुम्हारी बीमारी के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से तुम ठीक हो, और वो व्यक्ति जब इस बात पे विश्वास कर लेता है कि हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं ठीक हूं, तो वो उसी वक्त चंगा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। चंगाई में कोई बड़ा भेद नहीं है। लोग बोलते हैं 25,000 दो, 50,000 दो, 20,000 दो, 5,000 दो, जब तुम्हारे सिर पे हाथ रख के दुआ करेंगे तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक नहीं होंगे जब तक आप ये विश्वास नहीं करोगे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया है, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। जैसे आपने ये विश्वास कर लिया, वैसे ही वो ताकत आपके अंदर एक्टिवेट हो गई। परमेश्वर ने ऐसा रास्ता निकाला है मनुष्य के लिए। ऐसा रास्ता नहीं निकाला कि तुम जंगल में चले जाओ जी, वहां जाके कोई यज्ञ करना, कोई हवन करना, कोई भेंट चढ़ाना, तब जाके तुम्हें छुटकारा मिलेगा। नहीं, उसने वो सारा काम कर दिया है हमारे लिए। अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया उसने, और उसने कुर्बानी दे दी। वो मुर्दों में से भी जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर वो ताकत एक्टिवेट हो जाती है। हालेलुया। इसलिए आज अपनी इस ताकत को यहां से एक्टिवेट करके जाना है कि मेरे लिए वो कीमत चुका दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब मुझे दोबारा कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं पता नहीं कब तक मैं दुख उठाऊंगा। विश्वासी लोगों को मैंने सुना, पता नहीं कब तक मैं सताव को सहन करूंगा, पता नहीं कब तक मैं परेशान होऊंगा। भाई, तुम्हारे लिए परेशान कोई हो चुका है। तुम्हारे लिए किसी ने दुख उठा लिया है। तुम्हारे लिए कोई परेशान हो गया पहले से ही। तुम्हारे लिए किसी ने अपनी जान तक दे दी। और क्या मांगोगे तुम? और कुछ बाकी है ही नहीं। उसके बलिदान के बाद कुछ बाकी रहा है नहीं कि तुम्हारे लिए और कुछ करे। अब तो तुम्हें करना है जो कुछ करना है, और तुम जितना करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए यह विश्वास का भेद है। इसको समझिए कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और लिखा है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो यीशु पे विश्वास करता है, यीशु की जिम्मेदारी है कि पिता के सामने उसको लेके जाए। फिर आपकी जिम्मेदारी भी खत्म है। अगर आप यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करते हो तो यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है और तुम्हारे लिए दुआ करता है, तुम्हारे लिए दुआ करता है और कहता है कि परमेश्वर, इन्होंने मुझे स्वीकार किया, इन्होंने उस लहू के कारण तेरे राज्य में बेटा बेटी होने का अधिकार पाया, इसलिए प्रभु इनको स्वीकार कर। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर खुद तुम्हारी लड़ाई लड़ता है। शैतान दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे लिए दुआ करता है कि नहीं पिता, ये मेरे बच्चे हैं। तुम मांगते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। यह भी विश्वास का भेद है कि तुम किस नाम से मांगते हो। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए बाप से यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से, मेरे पिता से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मेरे नाम से, मेरे बाप से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं बाप के दाहिने ओर बैठा हूं। तुम बोलो। अब देखिए, आपके पास तो कई कई सुरक्षाएं हैं, आपके पास तो कई कई मददगार हैं। पहले आप यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करते हैं। आपका विश्वास, परमेश्वर कहता है, वो ढाल के समान है। आपका विश्वास कैसा है? ढाल के समान है। इफिसियों की किताब उसकी 6 अध्याय में लिखा है कि विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम शैतान के, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपका विश्वास आपकी रक्षा करता है। आपका विश्वास एक्टिवेट होता है तो वो आपको परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाता है। आपका विश्वास एक्टिवेट होता है तो आप बीमारी से आजादी पाते हैं, आप दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा पाते हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाते हैं। आपका विश्वास है तो विश्वास के द्वारा आप धर्मी बनते हैं। आपका विश्वास है तो आप विश्वास के द्वारा यीशु को अपने अंदर बसाते हैं। आपका विश्वास है तो विश्वास एक्टिवेट होता है जब आप यीशु के लहू पे विश्वास करते हो, और विश्वास के कारण आप धर्मी ठहराते हो। आपके साथ परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा है। अगर आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपको दुआ करना भी सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको आराधना भी करना सिखाता है। अगर आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा की और आपकी आत्मा की दुआ परमेश्वर के पास पहुंचती है। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के आपके लिए वहां भी दुआ करता है। हालेलुया। फिर भी आप कहते हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी आप कहते हैं मैं अकेला हूं, फिर भी आप कहते हैं प्रभु मेरी दुआ नहीं सुनता। ये कौन सी बात हुई? हालेलुया। ये कौन सी बात हुई फिर? इसलिए इस बात को समझना, जानना, परखना जरूरी है। मैं कहता हूं चीजों को लिख लो, अपनी जिंदगी में काम आएंगी। कि विश्वास करने से आप धर्मी बनते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत गरीबों को खिलाते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े देते हैं, जिनके पास कोई इलाज करवाने वाला नहीं होता उनका इलाज करवा देते हैं, फ्री वाले हॉस्पिटल खोल देते हैं, जिनका कोई माँ बाप भाई बहन नहीं होता अनाथ आश्रम खोल देते हैं, उनको अनाथों को पालते हैं वहां पे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम फिर भी धर्मी नहीं बनते, फिर भी तुम धर्मी नहीं बनते, क्योंकि तुम्हारे ये काम परमेश्वर के सामने मैले फटे पुराने छितड़ों के समान है। वहां तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तुम फिर भी धर्मी नहीं बनते हो, लेकिन यहां तुम्हारे लिए सीधा सा रास्ता है। तुम उसके लहू पे विश्वास करो, तुम उसकी कुर्बानी पे विश्वास करो और तुम धर्मी बन जाओ। हालेलुया। तुम उसकी कुर्बानी पे विश्वास करो और धर्मी बन जाओ। बीमार उसके लहू पे विश्वास करे और चंगा हो जाए, पापी उसके लहू पे विश्वास करे, उसकी कुर्बानी पे विश्वास करे और पाप से मुक्ति पाए। और जैसे विश्वास करे मसीह को अपने हृदय में बसा लो। लोग तो फोटो बना लेते हैं, फोटो की पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको फिर भी नहीं मिलता है। और यहां तुम विश्वास करते हो, और विश्वास करने का कोई चढ़ावा नहीं होता, कोई फीस नहीं होती, कोई टैक्स नहीं लगता विश्वास करने पे, कोई आपको रोकता नहीं, किसी प्रकार का कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है विश्वास करने के लिए। सिर्फ आप अपने मन से विश्वास करते हैं और वो आपके हृदय में आके बस जाता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं और वो आपके हृदय में आके बस जाता है। वचन कहता है विश्वास के द्वारा धर्मी अब्राहम विश्वासियों का पिता गिना गया, विश्वासियों का पिता माना गया उसे। क्यों? उसने विश्वास किया। अब कैसा विश्वास किया? विश्वास वो ताकत है जहां पे कुछ भी नहीं होता, जहां पे कुछ भी नहीं होता, और वो कहता है कि यहां पे ये है और वहां पे वो हो जाता है। कोई बोलो हालेलुया। विश्वास वो ताकत है जहां पे कुछ नहीं होता और वहां पे कोई कहता है कि यहां पे है, और वहां से वो पैदा हो जाता है। वो है विश्वास। अनदेखी हुई, बोलिए बोलिए, हाँ?
विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो सोच लिया किसी ने कि ये होगा और निश्चय हो गया, मान लिया कि ये है, देखा नहीं अभी तक। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम को नहीं बताया, अब्राहम को बताया मैं तुझे ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध की और शहद की नदियां बहती हैं, बस तू अपने बाप के घर को छोड़ और जैसे मैं बताता हूं वैसा चल। अब्राहम को क्या जरूरत थी? अब्राहम अगर विश्वास नहीं होता तो अब्राहम पूछता प्रभु जी वो कैसा होगा, मैं कितने दिन चलूंगा फिर पहुंच जाऊंगा, है ना। मुझे पाकिस्तान से एक बहन फोन करती है, शायद देखेगी भी इस बात को। वो मुझे बोला भैया मुझे ये बताओ कि आप दुआ कितनी करते हो, आप मुझे इतना बता दो कि मैं कितने टाइम दुआ करूं, आप मुझे बता दो कितने वचन पढ़ूं मैं, है ना, ऐसे पूछ रही थी। आप मुझे ये बता दो मैं कितनी बार प्रार्थना में बैठूं, कितने घंटे प्रार्थना बैठूं। मैंने बोला ये अनकंडीशनल है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, विश्वास की कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अनकंडीशनल है ये, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 2 घंटा बैठना पड़ेगा तब जाके होगा, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा तब होगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तब होगा, आपको ये करना पड़ेगा तब होगा। ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने नहीं पूछा प्रभु मुझे कितने किलोमीटर दक्षिण में जाना पड़ेगा, उसके बाद कितने किलोमीटर पूर्व में जाना पड़ेगा, या कितने किलोमीटर पश्चिम में जाना पड़ेगा, या मुझे उसके बाद उत्तर में जाना पड़ेगा, मुझे कहां कहां जाना पड़ेगा, और मैं कितने दिन पैदल चलूंगा, मेरे साथ कौन कौन चलेगा, है? मैं परमेश्वर ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ऐसा भी ले लूं, वैसा भी ले लूं, मैं क्या क्या लूं। अच्छा परमेश्वर मुझे ये बताइए कोई रास्ते में मुझे परेशान तो नहीं करेगा। अच्छा प्रभु जी ऐसे बताइए रास्ते में रात आएगी तो मैं क्या करूंगा, जंगल आ गया तो मैं क्या करूंगा प्रभु जी, क्या मैं हथियार भी लेके चलूं साथ में कोई प्रभु जी। अब्राहम ने परमेश्वर से ऐसा कुछ नहीं पूछा, जैसे परमेश्वर ने कहा वो निकल गया घर से, वो घर से निकल गया। क्या सोच के निकला? परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे वायदे के देश में लेके जाऊंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लेके जाऊंगा, बस उसने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा व्यापारी था, बाइबल से बाहर की बातें जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसके बाप का नाम तेरह था, और वो तेरह जो था मूर्तिकार था, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने वाला था, मतलब एक अमीर खानदान था। वो अमीर खानदान का एक लड़का सब कुछ छोड़ के निकल जाता है, किस लिए निकलता है? परमेश्वर ने उसे कहा है, परमेश्वर ने उसे कहा है, क्या कहा? मैं तुझे एक ऐसी जगह में लेके जाऊंगा। उसके पास संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। परमेश्वर कहता है तेरी औलाद आकाश के तारों से भी ज्यादा होगी, रेत के कणों को समान हो जाएगी तेरी संतान। है कुछ भी नहीं उसके पास, है कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। और बाइबल बताती है कि उसके विश्वास के कारण वो धर्मी गिना गया। हालेलुया। उसके विश्वास के कारण वो धर्मी गिना गया। विश्वास के कारण धर्मी बनता है इंसान। अगर आप सोचते हो मैं अच्छा पढ़ लूं लिख लूंगा, मैं धार्मिक काम करूंगा, मैं अच्छे दान पुण्य के काम करूंगा, मैं चैरिटी के वर्क करूंगा, मैं धर्मी बन जाऊंगा, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। आप धर्मी नहीं बनते जब तक आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप धर्मी नहीं बनते, क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करने से ही धर्मी बनता है। हालेलुया। विश्वास करने से आप धर्मी ठहर सकते हो। अब्राहम ने नहीं पूछा प्रभु जी कितने साल लग जाएंगे उस देश में पहुंचने में। सारा को शक हुआ जब दूत ने कहा कि तुझे संतान होगी, तो दीवार की ओट में खड़े होके, दरवाजे की ओट में खड़े होके हंस रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई उम्मीद ही नहीं है।
लेकिन दूत कहता है ये होगा, ये होगा। विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर। विश्वास करने से आपका मन नम्र हो जाता है, कठोर नहीं होता, क्योंकि कठोर और अविश्वासी मन आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर के नजदीक आना है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ना ही अब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि तुझे इतने दिन चलना पड़ेगा, इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा। इजरायली लोग 40 साल तक चलते रहे जंगल में, हर रोज मन्ना मिलता था उनको, हर रोज सुबह सुबह उनको खाने के लिए मिलता था। और बाइबल में लिखा कि उनकी जूतियां भी पुरानी नहीं हुई, फटी नहीं, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, फटे नहीं। लेकिन विश्वास नहीं किया उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब भी मौका लगता था मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे, तुम मिस्र देश से हमें निकाल के लेके आया, यहां कौन सी कब्रों की कमी थी। मिस्र देश में ऐसा था, वहां कम से कम लहसुन और प्याज तो खा लेते थे, यहां तो कुछ भी नहीं है। आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ सेना है, कहां जाएंगे, यहीं मरेंगे। उन्होंने सोच लिया था कि हमारी कब्र यहीं बनेगी। लेकिन एक आदमी था जो परमेश्वर की ओर खड़ा होकर देख रहा था और प्रभु से कह रहा था, प्रभु तूने कहा इनको निकाल के लेके चल। हाँ, प्रभु ने बोला चिंता मत कर, तेरे हाथ में जो लाठी है समुद्र की ओर कर। अगर मूसा को विश्वास नहीं होता तो कभी लाठी समुद्र की ओर नहीं करता, पहले पूछता, परमेश्वर प्रभु जी लाठी लेके समुद्र में ऐसे लकीर खींचना है या लाठी लेके समुद्र से पानी को हिलाना है, कैसे करना है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग मार खा जाते हैं, विश्वास में कच्चे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से पूछते हैं, किंतु परंतु लगाते हैं परमेश्वर के सामने और पूछते हैं, प्रभु जी कैसे करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा। कई बार तो पादरी साहब से बोलते हैं, मुझे उपवास लेना पड़ेगा, कब तक लेना पड़ेगा, कितने दिन उपवास लेना पड़ेगा, कैसे कैसे लेना पड़ेगा। क्यों? क्या तुम्हारे साथ सिखाने वाला आत्मा नहीं है? क्या तुम उसके दोस्त नहीं बन सकते? क्या तुम उसे अपना दोस्त नहीं बना सकते जो पवित्र आत्मा सिखाता है? हा? क्या तुम इतने ढीठ हो गए कि उसकी आवाज को सुनते ही नहीं हो? फिर कहते हो जी प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। कुछ क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने तुम्हें? परमेश्वर तो अपना आकाश का झरोखा तुम्हारे लिए खोल के रखा है, तुम विश्वास के साथ जोड़ी नहीं फैलाते, इसलिए कुछ मिलता नहीं तुम्हें। मूसा ने बोला, परमेश्वर ने बोला, मूसा अपने हाथ में जो लाठी है समुद्र की ओर बढ़ा। समुद्र की ओर बढ़ाया, देखा कि दो रास्ते हो गए, पानी आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, बीच में सूखा हो गया। हा? अगर आज जमीन गिल्ली हो जाए, बारिश हो जाए तो सूखने में फिर भी कम से कम 1-2 दिन लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा समुद्र 2 भाग हो गया और बीच में देखा तो रास्ता सूखा है। हा? आप विश्वास को इस्तेमाल करके देखो ना, विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। बहुत सारे लोग अपने विश्वास को इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लहू की ताकत कार्यकारी हो जाती है, प्रायश्चित की ताकत कार्यकारी हो जाती है और तुम्हें पवित्र बना देती है विश्वास करने से। हालेलुया। विश्वास करने से तुम धर्मी ठहरते हो। विश्वास, मेरे साथ एक और वचन निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 और 8 वचन। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परख कर और 40 वर्ष तक मेरा काम देखा। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शब्द खाई, वे मेरे विश्वास में प्रवेश करने ना पाएंगे। हाँ, वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो।
यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। देखिए, वचन हमारे पास आता है। इजरायली लोगों के पास वचन आया, इजरायली लोगों के पास वचन आया। 40 साल तक मन्ना खाया, 40 साल तक पानी पिया, 40 साल तक परमेश्वर के काम देखे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मन को कठोर कर लिया, फिर भी अपने मन को कठोर कर लिया। परमेश्वर ने कहा, जिस देश में मैं तुमको लेके जाने के लिए अब्राहम से वाचा बांधी थी, अब्राहम से एग्रीमेंट किया था, तुम उस देश में नहीं पहुंचोगे। हेलो, 40 साल तक परमेश्वर के काम देखे, 40 साल तक फ्री में रोटी खाई, स्वर्ग से आई हुई रोटी, हा? पानी पिया, चट्टान में से पानी पिया, मारा के पानी को भी मीठा करके पिया उन्होंने, लेकिन फिर भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे, उस वायदे के देश में तुम नहीं पहुंच पाओगे। मतलब जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर के वायदे भी आपके जीवन में पूरे नहीं होते हैं। विश्वास करने से परमेश्वर के वादे के हकदार बन जाते हैं। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वादे के काबिल हो जाते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं, उस वादे के हकदार बन जाते हैं हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर के वादे के हकदार बनना। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, तो वो परमेश्वर करेगा। आप विश्वास कर लीजिए। अगर आपने अपना मन कठोर कर लिया तो फिर आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुमने विश्वास कर लिया चंगा करेगा तो चंगे हो जाओगे, और तुमने मन कठोर कर लिया कि नहीं, हो सकता उससे पहले परमेश्वर ने आपको चंगा किया हो, फिर चंगा किया हो, उससे पहले भी चंगा किया हो, लेकिन आज परमेश्वर फिर से कहता तुम विश्वास करो चंगे हो जाओगे, और तुम अपने मन को कठोर कर लो। प्रभु जी ये क्या ड्रामा करके रखा है मेरे साथ। तो परमेश्वर का वचन कहता तुम उसके विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे, मतलब उसके वायदे में कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करना परमेश्वर के वायदे को प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करना परमेश्वर के वायदे को पूरा करना है, परमेश्वर के वायदे के हकदार बनना है। 40 साल तक उन्होंने काम देखे, मन कठोर कर लिया। 40 साल तक काम देखे, मन क्या हो गया, कठोर कर लिया मन को। परमेश्वर कहता तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा, जंगल में मरोगे तुम सारे के सारे। प्रभु कहता है इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। प्रभु ने वादा किया, मन को कठोर कर लिया। मन को कठोर कर लिया, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मन भटक रहा है। तुम्हारा मन भटक रहा है तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जो भी वायदा है तुम उसमें प्रवेश नहीं करने पाओगे, परमेश्वर की शांति में प्रवेश करने नहीं पाओगे, परमेश्वर की चंगाई को स्वीकार नहीं करने पाओगे, परमेश्वर की आशीष को स्वीकार नहीं करने पाओगे, परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं करने पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन को कठोर कर लिया है। अगर विश्वास करते तो वो सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती तुम्हारे जीवन में। विश्वास करते तो वो सारे कार्यकारी होने थे उन बातों को। इसलिए आपका विश्वास निर्धारित करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। आपका विश्वास निर्धारित करता है आपकी जिंदगी को, आपके भविष्य को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका मन कठोर है, परमेश्वर के बातों को समझा, परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में हुआ जरूर होगा, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन से विश्वास करो कि मेरा परमेश्वर जो मुझे कल लेके चलाया वो आज भी मुझे लेकर चलाएगा। उनको बोलते हैं विश्वास के योद्धे। विश्वास के योद्धे। विश्वास के योद्धे कैसे होते हैं? हाथ में तलवार है, तलवार तुम्हारी गर्दन पे रखी है, और तुम्हें कहते हैं यीशु का इनकार करो, और तुम कहते हो भाई साहब ये तेरी तलवार मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आप है विश्वास के योद्धे, आप बोलते हैं मैं यीशु को इनकार नहीं कर सकता।
शैतान आपको बोलेगा, हालात आपके सामने ऐसा आ जाएंगे, आपके सामने आपका सब कुछ बिछड़ जाएगा, आपके सामने आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शैतान कहेगा, देखा मैंने कर दिया ना बर्बाद तेरे को। आप कहोगे, आप मान लोगे, हाँ मैं बर्बाद हो गया है? और परमेश्वर कहता है, कोई बात नहीं, तू 7 बार भी गिरेगा तो भी मैं तेरे को उठा लूंगा। शैतान ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अयूब के जैसे सारा कुछ चला गया। पत्नी भी बोलती है, परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा, लेकिन वो बोलता है, मैं क्यों मरूं? जिसने दिया उसने लिया, सब कुछ परमेश्वर का, उसका धन्यवाद हो। हाँ, आपका सब कुछ उजड़ जाता तो आप बोलते हैं, परमेश्वर मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? आप परमेश्वर के सामने किंतु परंतु करते हो। शैतान कहेगा, देख अब तेरे दुआ करने का क्या फायदा है, अब तेरी प्रार्थना करने का क्या फायदा है, क्योंकि तेरा तो सारा कुछ चला गया। हाँ, तेरे तो बच्चे भी मर गए, तेरी तो गाय बैल को भी लूट लिया, तेरी भेड़ बकरियों को भी लूट कर ले गए लोग, तेरे बच्चे भी मर गए, कुछ बैठे थे उनके ऊपर छत गिर गई, वो वहां पे मर गए, कुछ लुटेरों ने मार दिए, तेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, यहां तक तेरे शरीर में कोड़ भी लग गया, अब बता तू क्या करेगा? अगर विश्वासी है तो कहेगा, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। हाँ, तूने सब कुछ दिया था, मैं कौन सा पैदा हुआ था लेके? बस यीशु का दरबार मेरे से ना छूटे, यीशु का रास्ता मेरे से ना हटे, विश्वास का जीवन मेरा खत्म ना हो, चाहे मरूं या जीऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तूने लिया, तूने दिया, तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर दुगना कर देगा, परमेश्वर दुगना कर देगा। अब्राहम का एक ही बेटा था, एक ही बेटा हुआ, वो भी बुढ़ापे में जाके, और परमेश्वर कहता है, उठा इसको, अब बलिदान कर इसको। अगर पैदा होते ही मर जाता तो बात अलग थी। एक भाई था, अपने 2 बच्चों को लेके मोटरसाइकिल पे बिठा के एक मीटिंग के लिए जा रहा था। सिरसा की बात है। ब्राह्मण परिवार से परमेश्वर ने उसको चुना और वो अपने बच्चों को बिठा के एक मीटिंग के लिए जा रहा था। रास्ते में खड्डा आया, आगे बच्चा उछल गया, उछल के गिर गया और एक ट्रक ने उसको कुचल दिया और बच्चे की डेथ हो गई। लोगों ने बोला, तू तो सत्संग में जा रहा था, और चला जा यीशु के पास, और कर ले ये काम, और बन जा पादरी। मालूम है उन दोनों ने क्या बोला? पति पत्नी ने, परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर के मार्ग में जा रहा था, परमेश्वर ने ले लिया, वो उसके पास चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। वो कहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने दिया था, उसने ले लिया, मैं तो उसी की सेवा करूंगा, तुम चाहे कुछ भी हो, मेरा तो सब कुछ उजड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। हालेलुया। अयूब की पत्नी बोलती है, तेरा तो सब कुछ चला गया, कोड़ भी लग गया, अब तू क्या करेगा? तू परमेश्वर को भी श्राप दे। अगर आप और मैं तो क्या करेंगे? हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। नहीं, प्रभु वाला रास्ता मेरे को शूट नहीं आया, मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और जाऊंगा, किसी बाबे के पास जाके देखता हूं, किसी तांत्रिक के पास जाके देखता हूं, है ना, किसी बकरा मुर्गा मिंडा काटने वाले के पास जाके देखता हूं, वो शायद कुछ ना कुछ कर देगा। क्या हो गया? मन कठोर हो गया, मन कठोर हो गया। पहले परमेश्वर के कामों को देखा, मन कठोर हो गया। अब आगे क्या है? नाश होना है। क्या है आगे? इजरायलियों ने क्या किया? 40 साल तक परमेश्वर के कामों को देखा, जंगल के मार्ग में फिरते रहे, परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी खिलाई, मन कठोर हो गया, मन कठोर हो गया। परमेश्वर कहता है जंगल में ही मरोगे। और वचन कहता है, रोमियो की पत्री में जाके जब आप पढ़ते हैं, घर जाके पढ़ना, वचन में लिखा है, उनके सब जंगल में पड़े रहे, उनकी लाशें जंगल में पड़ी रही, उनमें से कोई भी नहीं जा पाया। अगर चमत्कार देख लिया, मन को कठोर कर दिया, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं रहे, तो उसके बाद क्या है? नाश होना है। उसके बाद जंगल में मरना भी है। लेकिन अगर अयूब के जैसे खड़े रहे, कोई बात नहीं, सब कुछ चला गया, तो परमेश्वर कहता है कई गुना ज्यादा मिलेगा आगे। हालेलुया। ये है विश्वास, विश्वास के योद्धा।
विश्वास के योद्धा। मेरा चाहे कुछ रहे ना रहे, लेकिन मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं। पिछले हफ्ते एक आंटी ने यहां खड़े होकर गवाही दी थी, आप सब लोग दुआ भी करना उनके लिए। 16 साल से प्रभु में आई, जिस दिन से आई उसी दिन से दुखी है, कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरा यीशु है, मुझे मालूम है एक दिन जरूर बाहर जाऊंगी। हालेलुया। क्या समझते हैं हम लोग समझते हैं थोड़ा सा दुख आ गया तो हम परमेश्वर को छोड़ दें। याद रखे, तुम परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे, तुम्हारा मन हठीला हो गया है, कठोर हो गया, और कठोर मन परमेश्वर से दूर लेके जाता है। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, अविश्वासी और कठोर मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ना कर ले। इसलिए सावधान रहिए, आपका विश्वास क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है, कैसा विश्वास लेके जी रहे हैं आप। आपके पास कुछ नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अगला कदम ये होगा कि आपके पास वो सब होना है। हालेलुया। अगला कदम क्या होगा, आपके पास वो सब कुछ होना है, क्योंकि वो अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप क्या विश्वास करते हो, हा? ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर मन कठोर हो गया तो जीवते परमेश्वर से दूर हो गए, अविश्वासी हो गए, जीवते परमेश्वर से दूर हो गए। हाँ, परमेश्वर के काम को देख के मन कठोर कर लिया, धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर कहता तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हाँ, मतलब जो उसका अनंत काल का, उस समय परमेश्वर ने कहा था तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाओगे। आज भी परमेश्वर ये कहता है। हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं भैया परमेश्वर की वाणी है, आप ऐसे कर लो, मन कठोर कर लेते, नहीं जी ऐसे नहीं करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे तो फिर क्या होगा, समस्या आ जाएगी। जब परमेश्वर की आत्मा की आवाज को, जो आपका साथी है, जो आपका दोस्त है, हा? जो आपका सबसे बढ़िया टीचर है, शिक्षक है, आपका दुनिया में सबसे परफेक्ट टीचर है पवित्र आत्मा, जब वो आपके साथ और आप उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, तो फिर आप किस पे विश्वास करेंगे। इसका मतलब तो यह है कि बाइबल में लिखा है उनके मन सदा भटकते रहेंगे, आपके मन सदा भटकते रहेंगे फिर, और भटकते रहेंगे तो समझ लेना फिर नाश होगा, जंगल में ही पड़ोगे, मरोगे, कोई रास्ता नहीं होगा वहां। सेवकाई के दौरान कई बातें ऐसी हो जाती हैं। एक बार मेरा बेटा बेटी बिल्कुल छोटे छोटे थे, मैंने मेरी पत्नी को बोला अपने घर में मिल लिया, अब मेरे साथ वापस चलो, जाके सेवकाई करनी है। अब बहनों का, औरतों का होता ये नहीं 2-4 दिन अपने घर में लगा लेने दे मुझे। मैंने बोला नहीं, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, दुआ करने भी करना है, मुझे आपकी जरूरत होगी, आप चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मैं रह लेती हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप रह लो यहाँ पे। मैं मेरे ख्याल में 5 किलोमीटर ही आया था, तभी पीछे से फोन आ गया, मन्नत नलके के ऊपर गिर गया, उसके पेट में नलका चल गया। उससे पहले तो नलके होते थे, टुंटियां बाद में है। फिर वापस गए, देखा तो ये ठीक ठाक था। मैंने मेरी पत्नी को बोला तुम्हें रुकना है यहाँ पे? नहीं नहीं अब नहीं रुकूंगी, चलो चलते हैं। हा? क्यों भाई, क्यों नुकसान करना है? जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम मानते क्यों नहीं हो? बहुत सारे यहां बैठे हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बोलते हैं भैया ये काम मत करिए, वो कर लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। फिर पास्टर जी आपने सही बोला था, बिशप साहब आपने सही बोला था। क्यों मन कठोर करते हो भाई? मन को कठोर क्यों करते हो? मन को कठोर करोगे तो उसके विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए सावधान रहिए, आपका विश्वास क्या कहता है, आपका विश्वास कैसा है। परमेश्वर कहता है विश्वास को परखा जाएगा। विश्वास को क्या होगा? बोलिए, ऊंची बोलिए, विश्वास को परखा जाएगा। और जिसका विश्वास सोने जैसा शुद्ध होगा, परमेश्वर उसका सम्मान करेगा, उसका आदर करेगा और कहेगा आजा शाबाश मेरे बेटे मेरी बेटी, आ अनंत काल के जीवन में इस विश्राम दिन में प्रवेश कर। इसलिए अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए। अगर कठोर होता तो परमेश्वर से कहिए प्रभु इस कठोर मन का इलाज कर,
क्योंकि परमेश्वर से बढ़िया इलाज कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है मैं इस मन को बदल दूंगा, मन को बदल दूंगा। परमेश्वर आपके मन को बदल देगा। कठोर मत बनिए। बहुत सारे लोगों को कहते हैं भाई साहब चर्च में आ जाना आप संडे को, मन कठोर हो गया और पता नहीं कहां चले गए, रिश्तेदारी में चले गए, हाँ शादी थी कहीं उसमें चले गए, पार्टी थी उसमें चले गए, बाद में पता लगता बड़ा नुकसान हो गया, फिर कहते हैं पास साहब जी जल्दी आ जाओ। एक बहन पिछले दिनों में नाराज हो गई, काफी नाराज हो गई। क्यों नाराज होगी? बिशप साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है फोन नहीं उठाया, आपका नाराज होना जायज है भाई। जब प्रभु हर रोज आपको फोन करता है बेटा उठ जा दुआ कर ले, पवित्र आत्मा हर रोज आपको फोन करता है, मैसेज करता है उठ जा, तुम उठते हो? तुम मानते हो उसकी बात? हाँ, चर्च में तुम्हें बोला जाता है भैया चर्च में लगातार आओ, तुम मानते हो उनकी बात? तुम्हारा फोन नहीं उठा तो तुम गुस्सा हो जाते हो। इसका मतलब क्या है? कि तुमने अपने मन को कठोर किया हुआ है। तुम्हारी मानने सारा कुछ, परमेश्वर भी तुम्हारी माने, पवित्र आत्मा भी तुम्हारी माने, पादरी भी तुम्हारी माने, कलीसिया भी तुम्हारी माने, तुम किसकी मानोगे? तुम अपना मन कठोर मत करो भाई। कठोर मन परमेश्वर से दूर ले जाता है। शैतान मन को कठोर कर देता है, शैतान मन को कठोर कर देता है। मिस्रियों पर, फिरौन पर इतनी विपत्ति क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मैं उनके मन को कठोर कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर उनको सजा देना चाहता था। कठोर मन सजा भी लेकर आता है अपने ऊपर। मन कठोर करते हैं तो सजा भी आती है, इसलिए सावधान रहें। आपका विश्वास एक्टिवेट करने की जरूरत है, आपके विश्वास को एक्टिवेट करने की जरूरत है। अविश्वासी और कठोर मन आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। ऐसा ना हो कहीं आपके जीवन में आप परमेश्वर से दूर चले जाएं। परमेश्वर के नजदीक रहिए, आशीषित रहिए, ब्लेस रहिए। परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।